तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, टाइगर टीम का कैप्टन जो होता है वो अपने बंदे से बोलता है कि यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाकर जल्दी से प्रोटेक्शन एरे जो है उसे एक्टिवेट करो। जिसके बाद हम वोलिंग को देखते हैं जो कि बाइकिंग से पूछती है कि क्या तुम सच में यहाँ पर जाने वाली हो, क्योंकि इससे यहाँ पर तुम्हारी लाइफ भी यहाँ पर खतरे में आ सकती है। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो वोलिंग से बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर जाना ही होगा, क्योंकि अगर मैं प्रिंसेस को बचा लेती हूँ तो उसके बाद आयरन क्लैन जो है वो हमारी मदद जरूर करेगा। क्योंकि जो आंट यू है उसने मुझे बताया था कि यहाँ पर गोल्डन क्लैन जो है वो एक बहुत ही पावरफुल सीक्रेट रियलम के अंदर रहते हैं, तो इसीलिए उन तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर हम आयरन क्लैन के ऊपर यहाँ पर फेवर कर देते हैं तो आयरन क्लैन जो है वो यहाँ पर हमारी मदद कर सकता है गोल्डन क्लैन को ढूंढने में और उन्हें यहाँ पर राजी कराने के लिए भी। जो सुनते के साथ ही बॉलिंग जो होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि वो लगता है कि तुम स्टूपिड फॉक्स अब थोड़ी समझदार हो गई हो, मेरी यहाँ पर ड्यूटी है तुम्हें एक चॉइस बताना, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी करना है तुम्हें खुद ही करना होगा। मैं किसी चीज़ के अंदर भी इंटरफेयर नहीं करने वाली, तो इसीलिए तुम जो कुछ भी करना चाहो कर सकती हो। जो सुनकर बाइकिंग बोलती है कि ठीक है मास्टर्स, जाने का टाइम हो गया है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो बाइकिंग होती है वो फॉरेस्ट के अंदर भागने लगती है और हम देखते हैं कि उसने अपने सिस्टम को भी बुला लिया होता है और उससे बोलती है कि क्या तुम रेडी हो। जो सुनकर सिस्टम भी उसे हाँ बोल देती है और वो बाइकिंग को बताती है कि मैं यहाँ पर जो ग्रीन फॉक्स और जो रेड फॉक्स है उनके सभी इंफॉर्मेशन जो है वो तुम्हारे इस छोटे से माइंड के अंदर डाल रही हूँ। और यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए और इसी के साथ में तुम्हारे लिए यहाँ पर पोजीशन बनाने के लिए सारे पॉइंट कट चुके हैं और अब तुम्हारे पास में 1200 पॉइंट ही बचे हैं। और याद रखना मैं इस सारी चीज़ को केवल 3 घंटे तक ही मैनेज कर पाऊंगी, 3 घंटे बाद यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगी, तो इसीलिए तुम्हें टाइम का अच्छे से ध्यान रखना होगा। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि जियाओ याओ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए। और इतना बोलकर बाइकिंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि रेड एम्पर शू जो है वो कंट्रोलिंग फायर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और उसी के साथ में वो हेवनली मैजिक वेपन का यूज करती है। और वहीं अगर ग्रेन एम्पर वो की बात की जाए तो वो यहाँ पर साउंड सिस्टम ऑफ इल्यूजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो यहाँ पर मैजिक वेपन का यूज करती है जो कि एक फ्लूट है। और हम उन दोनों की इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद बाइकिंग जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि बहुत बढ़िया, अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उन्हीं बीआरओ को देखते हैं जिन्होंने कि वहाँ पर काफ़ी तबाही मचा रखी होती है और वे उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से भी मार रहे होते हैं। और अब हम देखते हैं कि टाइगर क्लैन के लोग जो होते हैं उन्होंने वहाँ पर एक फॉर्मेशन को बना दिया होता है, लेकिन जो बीआरओ होते हैं वो उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर कर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद टाइगर जर्नल जो होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है और लेकिन तभी जो उसका पीछे वाला साथी होता है वो उसे गिरने से बचा लेता है। जिसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि जो प्रोटेक्शन एरिया है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा और जल्दी ही ये सिटी के अंदर आ जाएगी, लगता है कि मुझे खुद ही इसे हैंडल करना होगा। और इतना बोलकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या रीइंकार्नेटरों के साथ में कांटेक्ट नहीं हुआ और वे कितनी देर में यहाँ पर आने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो आगे आते हुए बताता है कि माय लॉर्ड, उन्होंने कहा है कि वे यहाँ पर कम से कम 1 घंटे में पहुँचेंगे और मुझे नहीं लगता कि इतना ये फॉर्मेशन जो है ये टिक पाएगी। तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हम लोग जो है वो सिटी को छोड़कर यहाँ से निकल जाए। जो सुनकर जनरल जो होता है वो उसके सर पे मारते हुए उससे बोलता है कि तुम अपने मुंह को बंद रखो, हम कोई डरपोक नहीं है जो कि यहाँ से बचकर ऐसे भागे। और वैसे भी जो रेड एम्प्रस शू है उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था कि मुझे इस सिटी के अंदर ही रहना होगा और अगर ये सिटी डिस्ट्रॉय हो गई तो मैं तो वैसे भी मारा ही जाऊंगा, तो फिर मैं आखिर यहाँ से भागूँ क्यों। और इससे अलग मैं सभी लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अब अगर अगली बार किसी ने यहाँ से वापस पीछे भागने की बात की तो मैं उसे वहीं पर ही मार दूंगा। तो इसीलिए जितने भी सिटी के अंदर यहाँ पर कल्टीवेटर है उन सभी को यहाँ पर तैयार करो और फ्रंट लाइन पर लेकर जाओ और सभी को बोल दो कि वे सभी लोग जो है वो यहाँ पर तैयार हो जाए। चाहे हम लोगों को आज अपनी यहाँ पर जान भी क्यों ना देनी पड़ जाए, लेकिन हम लोग जो है वो यहाँ पर उन्हें सिटी को तबाह करने नहीं देंगे, क्योंकि जल्दी ही रीइंकार्नेटर जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, जिसके बाद ये लोग यहाँ पर जिंदा नहीं बचने वाले। जिसके बाद अब हम उन बियरों को देखते हैं जिनमें से एक बियर जो होता है वो डोंग फैंग से बोलता है कि अंकल चैन, जल्दी ही ये सभी लोग हमारे ऊपर काउंटर अटैक कर देंगे, तो स्काई फॉक्स प्रिंसेस जो है वो कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही जो डोंग फैंग होता है वो उससे बोलता है कि टेंशन मत लो, वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगी। जो सुनकर वो दूसरे वाला बोलता है कि अगर हमने इसी तरह से यहाँ पर फाइट करते रहे तो जल्दी ही रीइंकार्नेटर आ जाएगी, तो इसीलिए हमें जल्दी से उसे यहाँ पर बुलाना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब डोंग फैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि लो वो यहाँ पर आ गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो हम देखते हैं कि आसमान से एकदम से काफ़ी सारी लाइटें जो होती है वो चमकने लगती है। तभी एक टाइगर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जनरल वहाँ पर देखिए।
और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि कोई पर्सन जो होता है वो आसमान से ज़मीन की तरफ आने लगता है। ये देखने के बाद वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो वेंटियन रियलम का कोई कल्टीवेटर है। और उनके इतना बोलते कि शादी में हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आयरन बीस्ट के लोगों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर 10,000 मोस्टर अलायंस के ऊपर अटैक करने की। लगता है कि जो आयरन क्लैन है वो खुद को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझने लगा है, जो कि वो हमारे साथ में यहाँ पर भिड़ने की सोच रहा है। और उसके इतना बोलते ही हमें बताया जाता है कि ये बाइकिंग है जो कि कल्टीवेशन के लिए शैमुलेशन बेज का यूज कर रही है, और उसी के साथ में वेदर तालिस्मान और फ्लोटिंग तालिस्मान का भी यूज कर रही है। और अब बाइकिंग को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए बियर जो होते हैं वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो वहाँ पर आते हुए उनके सामने उनसे बोलती है, मैं नाइन टेल स्काई फॉक्स की यंगर जनरेशन की नंबर 1 जीनियस हूँ और मेरा नाम क्यू क्यू है, और मैं तुम लोगों को एडवाइस देती हूँ कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं इस चीज़ को मेक श्योर करूँगी कि यहाँ से कोई भी आयरन क्लैन का जो बीस्ट है वो यहाँ से वापस ना जा पाए। और अब बाइकिंग की बातों को सुनने के बाद एक टाइगर जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये यंगर जनरेशन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। तभी जो उनका लीडर होता है वो भी बोलता है कि क्या ये ग्रीन फॉक्स की कोई यंग वॉरियर है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि जो ग्रीन फॉक्स एम्परर है वे इल्यूजन टेक्निकों का यूज करते हैं जिससे कि कोई भी बचकर नहीं निकल सकता। और उसी के साथ में अगर इसकी यहाँ पर कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये वेंटियन रियलम पर है, तो इसका मतलब है कि हमारी जैन सिटी जो है वो यहाँ पर फाइनली बच जाएगी। और उसके इतना बहुत सोचते ही अब बाइकिंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं अभी यहाँ पर इल्यूजन को क्रिएट करना तो नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ जो ग्रीन फॉक्स है वो फ्लोटी का यूज करती है तो मैं भी वेपन के लिए उसी का यूज करूँगी। और इतना सोचते के साथ ही अब बाइकिंग जो होती है वो वहाँ पर फ्लोटी को बजाना शुरू कर देती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो मॉन्स्टर होते हैं वो बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो बाइकिंग होती है वो दबा के उस बांसुरी को वहाँ पर बजाने मड़ी पड़ी होती है, जिसे देखने के बाद वे जो बियर होते हैं वो भी बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखने लगते हैं। और वहीं जो बाइकिंग होती है वो भी दबाकर उस बांसुरी को बजा रही होती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा फनी भी लग रहा होता है। और अब काफ़ी देर उसे बजाने के बाद बाइकिंग सुकून की सांस लेते हुए बोलती है कि चलो इतनी देर बजाने के बाद ये लोग बेहोश तो हो ही गए होंगे। और इतना बोलकर बाइकिंग जैसे ही उनकी तरफ देखती है तो वो भी थोड़ी सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि सभी के सभी बियर अभी वहाँ पर ऐसे कैसे ही खड़े होते हैं और वे बाइकिंग को देखने के बाद बोलते हैं कि आखिर ये क्या था। और इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता जो बाइकिंग होती है वो उसे इशारा कर कर वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। जो देखते के साथ ही अब जो बियर होता है वो भी समझ जाता है कि ये भाई किंग ही है, और अब वो वहाँ पर एक्टिंग करते हुए बोलता है कि वो ये कितना खतरनाक इल्यूजन था, मेरा सर फटा जा रहा है। जो सुनकर जो दूसरे मॉन्स्टर होते हैं वो आकर उसे पकड़ने लगते हैं, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं अब यहाँ पर और ज़्यादा नहीं टिक सकता, मैं बेहोश होने वाला हूँ। और इतना बोलकर वो बियर जो होता है वो बेहोश हो जाता है, जो देखने के बाद बाकी के दोनों बियर जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये कितनी खतरनाक टेक्निक थी, इसने तो अंकल को भी यहाँ पर बेहोश कर दिया, जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और इतना बोलकर अब वे लोग जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं, और वे वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि तुमने हमारे आयरन क्लैन की यहाँ पर प्रिंसेस को उठाया है, याद रखना आयरन डॉरिंग बीस्ट जो है वो इसका बदला जरूर लेंगे और वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अब उन लोगों को वहाँ से वापस ले जाता हुआ देखकर टाइगर क्लैन का लीडर जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या हम ये लोग जीत गए। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो खुशी के मारे वहाँ पर नाचने लगते हैं, और वे नाचते हुए बोलते हैं कि चलो फाइनली वे बीस्ट जो थे वो यहाँ से चले गए, तीनों होली बीस्ट भी यहाँ पर हम लोगों का कुछ नहीं कर पाए, फाइनली हम लोग जो है वो बच गए। और इतना बोलते के साथ ही अब वे सभी लोग जो होते हैं वो बाइकिंग के भी नारे लगाने लगते हैं, और वे बाइकिंग के नारे लगाते हुए बोलते हैं कि ग्रीन वॉरियर आप जिंदा जीती रहो, ग्रीन वॉरियर आप जीती रहो। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद बाइकिंग जो होती है वो हंसते हुए अपने मन में सोचती है कि चलो फाइनली ये लोग जो है वो यहाँ से चले गए और मेरा प्लान भी सक्सेस हो गया। और बाइकिंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जैन सिटी के अंदर आ जाता है। और अब बाइकिंग जो होती है वो सिटी को देखने के बाद बोलती है कि मुझे तो लगा था कि ये कोई छोटा सा टाउन होगा, मैंने नहीं सोचा था कि ये अंदर से इतनी बड़ी सिटी होगी। जो सुनकर टाइगर टीम का कैप्टन जो होता है वो सबको बताता है कि जो जैन सिटी है ये 7 बॉर्डर सिटियों में से एक है, लेकिन इस सिटी में ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो बहुत ही कम आते हैं, और क्योंकि ये नॉर्थ के बिल्कुल एंड में है, ये पहली बार है कि यंग वॉरियर जो है वो यहाँ पर आई है। जो सुनते ही बाइकिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि हाँ, क्योंकि वैसे ज़्यादातर मैं पैलेस के अंदर रहकर ट्रेनिंग करना ही पसंद करती हूँ, ये पहली बार है कि मैं भी इतनी दूर घूमने के लिए आई हूँ।
जो सुनकर टाइगर टीम का कैप्टन जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि ये हमारे लिए काफ़ी ऑनर की बात है कि यंगर वॉरियर ग्रीन फॉक्स जो है वो हमारी सिटी के अंदर आई है। अब हम आपको कम से कम एक हफ्ता तक तो यहाँ पर ज़रूर रोकेंगे, क्योंकि सच बताओ तो ये हमारा भी पहली बार है जब हमने ग्रीन एम्पर के सिवा किसी दूसरी ग्रीन फॉक्स को देखा है। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है, इसे छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास में ज़्यादा कल्टीवेटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी हालत मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। जो सुनते के साथ ही टाइगर क्लैन का वो लीडर जो होता है वो बाइकिंग को बताता है कि हमारे ऊपर आयरन बीस्ट जो थे उन्होंने एकदम से अटैक कर दिया और हमें यहाँ पर तैयारी करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। अगर आप यहाँ पर नहीं आती तो मुझे नहीं लगता कि कल तक हमारी सिटी जो थी वो बचने वाली थी। इसीलिए मैं अपनी और अपने सभी सोल्जरों की तरफ से आपको यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और इसी के साथ में आपने यहाँ पर जो अचीवमेंट प्राप्त की है मैं इसके बारे में ग्रीन एम्पर और रेड एम्पर को भी रिपोर्ट करूँगा ताकि आपको रिवॉर्ड दिया जा सके। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो उसे मना करते हुए बोलती है कि अरे नहीं नहीं, तुम्हें इस चीज़ की करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस तरह की पर्सन नहीं हूँ जो कि यहाँ पर रिवॉर्ड के पीछे भागे। यहाँ पर मेरा काम था तुम लोगों को बचाना, क्योंकि मैं ऐसे ही किसी को खतरे में नहीं देख सकती। और इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग का जो पेट होता है वो एकदम से गोड़ गोड़ करने लगता है, जो देखकर पीछे से जो टाइगर टीम का कैप्टन होता है वो भी बहुत फनी तरह से उसकी तरफ देखने लगता है। जिसके बाद अब वो बाइकिंग से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने यहाँ पर आपसे खाने के लिए पूछा ही नहीं। एक ही मिनट रुको, मैं जल्दी से सेलिब्रेशन बैंकेट जो है उसका इंतज़ाम कराता हूँ ताकि हम आपको अच्छे से सर्व कर पाए। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो भी हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि तुमको यहाँ पर ज़्यादा हरासमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम छोटा सा यहाँ पर खाने का इंतज़ाम कर सकते हो। और इतना बोलकर बाइकिंग जो होती है वो जाने लगती है, जिसे देखने के बाद वो टाइगर क्लैन का कैप्टन जो होता है वो बाइकिंग को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये लड़की इतनी पावरफुल होने के बाद भी कितनी काइंड है। ज़्यादातर जो पावरफुल कल्टीवेटर होते हैं वो खुद को सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं और वे बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट भी होते हैं, लेकिन ये पहली बार है कि मैंने किसी इतनी ज़्यादा काइंड पर्सन को देखा। और उसी के साथ में इससे तो यहाँ पर किसी प्रकार के गिफ्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये ग्रीन एम्पर की डायरेक्ट डिसाइपल है, इसीलिए मुझे इसके साथ में अपने रिलेशनों को अच्छे से बिल्ड करना होगा ताकि फ्यूचर में ये मेरे काम आ सके। और चूंकि ये यहाँ पर गोल्ड या सिल्वर इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है तो इसीलिए मैं इसके लिए यहाँ पर अच्छे से खाने का इंतज़ाम करूँगा ताकि ये खुश होकर जो ग्रीन एम्पर है उसके सामने मेरे लिए अच्छे अच्छे शब्द बोल सके। और उसके इतना सोचते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो बहुत ही ज़्यादा शौक होकर बैठा हुआ होता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये तो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी है। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि बाइकिंग जो होती है उसने वहाँ पर खा खा कर प्लेटों के डू लगा रखे होते हैं और वो खाते हुए बोलती है कि मीट कहाँ पर है, मीट लेकर आओ, मैं वेजिटेबल नहीं खाती तो इसीलिए वेजिटेबल मत लाना। और उसके इतना बोलते कि शादी अब एक सर्वेंट जो होती है वो टाइगर क्लैन का जो लीडर होता है उसके कानों में आते हुए बोलती है कि जनरल यहाँ पर एक तिहाई रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें अभी भी और आगे कंटिन्यू रखना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी गार्डों को बोलो कि वे जहाँ पर भी उन्हें मीट मिले वहाँ से मीट लेकर आए, क्योंकि आज हमें यहाँ पर जो प्रिंसेस है उन्हें मीट ही खिलाना है, चाहे हमें 1 महीने तक आगे वेजिटेबल खाना पड़े। जो सुनकर वो बंदा भी ओके बोल देता है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे इसे खाने के लिए नहीं पूछना चाहिए था, मैंने नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी दिखने वाली लड़की जो है वो इतना ज़्यादा खा सकती है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर पेट है या कुआ, और ये इतना ज़्यादा खाना खपा कहाँ रही है। और उसके इतना बोलते ही हम बाइकिंग को देखते हैं जो कि मज़े में मीट खा रही होती है और वो खाते हुए बोलती है कि सच में ये कितना ज़्यादा डिलीशियस है, लगता है कि तुम लोग काफ़ी अच्छा खाना बनाते हो। और उसके इतना बोलते कि शादी जो वूलिंग होती है वो उसे रोकते हुए बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर केयरफुल रहना चाहिए, क्या तुम अपनी आइडेंटिटी के बारे में भूल चुकी हो। जो सुनते ही अब बाइकिंग जो होती है वो भी खाना बंद कर देती है और वो बोलती है कि ठीक है मैं छक गई हूँ। जो सुनने के बाद वहाँ पर बैठे हुए जो बीस्ट होते हैं वो भी सुकून की सांस लेते हुए बोलते हैं कि चलो ये कम से कम रुक तो गई। और अब जो टाइगर टीम का कैप्टन होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि क्यों मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जो सुनकर बाइकिंग उससे बोलती है कि ठीक है, तुम जो भी पूछना चाहते हो तुम पूछ सकते हो। जो सुनकर टाइगर टीम का कैप्टन जो होता है वो बाइकिंग से पूछता है कि मिस क्यों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका ग्रीन एम्पर के साथ में क्या रिलेशन है। वैसे तो मैं आपके इटर्नल अफेयर जो है उसमें घुसना नहीं चाहता हूँ, बस मैं इस चीज़ को जानने के लिए क्यूरियस हूँ। अगर आप बताना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं आपसे नहीं पूछूंगा। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो भी थोड़ा सोचने लगती है और वो थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि मैं इस बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो उसकी ग्रैंड मदर की सिस्टर थी। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो ग्रैंड माँ ग्रीन थी उसकी जो फोर्थ स्काई एम्प्रेस थी वो सिस्टर थी, तो एक तरह से बाइकिंग जो है उसने यहाँ पर अपनी सही आइडेंटिटी को बता दिया है।
और बाइकिंग की आइडेंटिटी को जानने के बाद वे लोग जो होते हैं वो शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या ग्रीन एम्पर ग्रैंड मदर जो थी वो उनकी सिस्टर थी, एक मिनट क्या ये वही है। और उनकी इतना बोलते हैं कि शादी एकदम से वोलिंग जो होती है वो भी थोड़ी सी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि एक मिनट, इस लड़की ने तो यहाँ पर जल्दबाजी में अपनी रियल आइडेंटिटी को ही यहाँ पर रिवील कर दिया। और वोलिंग ये सोच ही रही होती है तभी जो टाइगर टीम का कैप्टन होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि इसका मतलब आप भी ग्रीन एम्पर की तरह सेम ब्लड को ही पोजेस करते हो। जो सुनते के साथ ही बेचारी वोलिंग जो होती है वो तो नीचे ही गिर जाती है। और बाइकिंग जो होती है वो टाइगर टीम के कैप्टन से बोलती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी जो है वो किसी को भी रिवील नहीं करती। मैं लोगों को बस अपने आप को ऑर्डिनरी पर्सन ही बताती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा ड्रामा हो। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद वोलिंग जो होती है वो बेचारी मासूम सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचती है कि लगता है कि मैंने इन लोगों के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था, ये तो एक नंबर के गधे हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो अब टाइगर क्लैन के कैप्टन से बोलती है कि मैंने यहाँ पर इसीलिए आना चुना क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर जो आयरन क्लैन के भी लोग थे उन्होंने अटैक कर दिया है क्योंकि तुमने उनकी प्रिंसेस को उठा लिया था। तो इसीलिए मुझे डर था कि क्योंकि जो आयरन क्लैन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो इसीलिए वो सिटी के ऊपर अटैक कर प्रिंसेस को वापस ले जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी ताकि मैं प्रिंसेस को यहाँ पर वापस ले जाने से रोक सकूँ। तो प्रिंसेस यहीं पर ही है ना। जो सुनते के साथ ही जो टाइगर टीम का कैप्टन होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि मिस क्यों लगता है कि आपको इस बारे में नहीं पता। जो वो यूथ आर इनकारनेटर वो उसने ही जैनियन सिटी के अंदर से जो प्रिंसेस थी उसे पकड़ा था और उसे यहाँ से लेकर याओ सिटी के अंदर चला गया। और अगर अभी के टाइम पर आयरन क्लैन की जो प्रिंसेस है उसकी बात की जाए तो वो इस टाइम पर जो वैन याओ सिटी है उसके अंदर प्रिजन के अंदर कैद है। तो इसीलिए आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो भी थोड़ा सोचने लगती है और वो सोचते हुए बोलती है कि वो इसका मतलब वो वैन याओ सिटी का जो प्रिजन है उसके अंदर कैद है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो बाइकिंग होती है उसका ध्यान एकदम से वहाँ पर अपनी अंगूठी के ऊपर जाता है जो कि एकदम से चमकने लगती है। जिसे देखते के साथ ही अब जो बाइकिंग होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि खाना खाने के बाद हमेशा लेटना चाहिए। तो क्या तुमने मेरे लिए यहाँ पर हाउस जो है उसे प्रिपेयर कर दिया है। जो सुनने के बाद वो बोलता है कि हाँ हाउस हमने प्रिपेयर कर दिया। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो जाते हुए बोलती है कि ठीक है तो मैं उस तरफ जा रही हूँ। और इतना बोलते कि शादी अब टाइगर क्लैन का वो जो बंदा होता है वो बाइकिंग को एक जगह पर लेकर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद उससे बोलता है कि लो मिस यही आपका रूम है। जो सुनकर बाइकिंग बोलती है कि ठीक है गुड नाइट, अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। जो सुनकर वो भी बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब बाइकिंग जो होती है वो एकदम से रूम के अंदर आ जाती है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसका मैजिक भी ख़त्म हो जाता है। जो देखने के बाद वो लिंग उससे बोलती है कि टाइम जो था वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो लिया था। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो बोलती है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन चलो यहाँ पर अच्छी बात ये हुई कि कम से कम हमें ये तो पता लग गया कि आयरन क्लैन की जो प्रिंसेस है उसे किस जगह पर प्रिजन किया गया है। और इतना बोलते कि शादी बाइकिंग जो होती है वो वहाँ पर गड्ढा खोदना शुरू कर देती है और वो गड्ढा खोदते हुए बोलती है कि ठीक है तो टाइम आ चुका है कि अंकल डोंग फैंग को इस बारे में रिपोर्ट करने का, तो इसीलिए मैं उनके पास जा रही हूँ। और उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो डोंग फैंग के पास में आ चुकी होती है और वहाँ पर आने के बाद उसको बताती है कि अंकल जो प्रिंसेस है उसे ऑलरेडी वैन याओ सिटी के अंदर ले जाया गया है और वहीं पर ही प्रिजन के अंदर कैद कर दिया गया है। जो सुनकर डोंग फैंग जो होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि वैन याओ सिटी तो इंटरनल एरिया में है जहाँ पर कि 10,000 मोस्टर अलायंस भी है। और अगर हम आयरन बीस्ट जो है वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद भी हम सिटी के अंदर घुस पाएगी क्योंकि उस सिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा कड़ी निगरानी है। जो सुनते के साथ ही अब एक और जो बियर होता है वो भी बोलता है कि केवल इतना ही नहीं, वहाँ पर खतरा ह्यूमन रेस से ही नहीं है बल्कि वहाँ पर तुम्हें नहीं भूलना चाहिए दो होली रियलम के कल्टीवेटर भी है जिनमें से एक ग्रीन एम्प्रर और दूसरी रेड एम्प्रर है। जो सुनते के साथ ही एक और बियर जो होता है वो भी बोलता है कि मुझे लगता है कि अगर योर मेजेस्टी चैंग यान भी अगर यहाँ पर खुद भी आ जाए तो उसके बाद भी वहाँ पर उन्हें लाने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी प्रिंसेस को, तो अब हमें क्या करना चाहिए। जो सुनते ही बाइकिंग जो होती है वो अपने हाथ को उठाते हुए बोलती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। जो सुनकर डोंग फैंग जो होता है वो बाइकिंग को मना करते हुए उससे बोलता है कि नहीं प्रिंसेस, आपने यहाँ पर पहले ही हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर दी है हमें ये इन्फॉर्मेशन देकर कि हमारी प्रिंसेस जो है वो वैन याओ सिटी के अंदर है, तो इसीलिए आपको और ज़्यादा खतरा मोल लेने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो उनसे बोलती है कि एक मिनट रुको, मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी आपकी कोई भी यहाँ पर मदद की है। मेरे मास्टर का मानना है कि अगर हमें किसी के साथ में कोऑपरेट करना है तो हमें चीज़ों को इक्वली करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं वैन याओ सिटी के अंदर जाऊंगी क्योंकि यहाँ पर मेरी बॉडी आपकी तरह बड़ी भी नहीं है और उसी के साथ में मैं ट्रांसफॉर्म भी हो सकती हूँ। तो इसीलिए सबसे अच्छा रहेगा कि मैं वहाँ पर जाऊँ और प्रिंसेस को रेस्क्यू करने के बाद वहाँ से आ जाऊँ।
और अब भाई किंग के इतना बोलते कि शादी हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।